नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित लघु कथा समस्या। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। यदि कहानी में आपको कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें से एक का नाम गरीब है। वह बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर हुए हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में उसकी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ, लगता है मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी भी बात को टालना नहीं जानता। शेष चपरासियों में से एक मुसलमान है। उससे सारा दफ्तर डरता है। नामालूम क्यों? मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी-बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं। फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल हैं। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों ही कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को तो कहिए, बिना नाक भौं सिकोड़े नहीं करते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं। हाँ, बड़े बाबू से कुछ कुछ दबते हैं, यद्यपि कभी कभी उनसे भी झगड़ बैठते हैं। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितनी बेचारे गरीब की है। तरक्की का अवसर आता है तो ये तीनों मार ले जाते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं। बाकी सब 10-10 पाते हैं, पर वह अभी भी 6 में ही पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जमाते हैं, और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग है ही नहीं। इस पर भी दफ्तर के सभी कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बड़े बाबू तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है, और डांट डपट वो तो रोज ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में न आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवश्य आती थी, और अपने व्यवहार से यह दिखाना भी चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर बाकी चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत काम करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दबात उलट गई और स्याही मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही आपे से बाहर हो गए। उसके कान पकड़कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बड़ा गलत मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता, तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब आप ये अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो स्याही नहीं गिराई ना। इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप जानते नहीं है, बड़ा दुष्ट है यह। लेकिन मैंने तो आज तक उसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। अभी आप उसे जानते ही कितना है। उसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसे लगती हैं। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। अगर इसके घर के हालात ऐसे होते तो यह यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता साहब? विश्वास मानिए, बड़ा घिरना आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा है तो भी यह कोई अपराध तो नहीं है। अजी अभी आप इसकी बातों को जानते नहीं। कुछ दिन और रहिए, स्वयं आपको मालूम हो जाएगा यह कितना कमीना आदमी है। तभी एक दूसरे महाशय बोल बैठे, भाई साहब इसके घर मनो दूध दही होता है, मनो मटर ज्वार चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दो। यहाँ इन चीजों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले
और यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भांग न थी। बड़े बाबू कुछ सकुचाकर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। अब मैं कुछ कुछ मर्म समझ रहा था। बोला, यदि ऐसा तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह ना जानता था। अब बड़े बाबू भी धीरे धीरे खुलने लगे। संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी का उबार तो नहीं होता, केवल देने वाले का दिल दिखता है। और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य है ही नहीं, उससे कोई आशा करे भी तो क्या करे। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी थी। समृद्धि के सब शत्रु होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उनसे आशा नहीं रखते। कदाचित वह हमें विस्मृत कर जाते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर भी हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटा और उसे मन ही मन कोसा ना हो और सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करने लगा। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है क्या? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके दो गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसे भी लगती हैं? हाँ हुजूर, दो भैंसे लगती हैं। गाय हैं पर अभी गाभिन नहीं है। हुजूर लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटी चल जाती है। दफ्तर में बाबू लोगों की भी कुछ खातिर करते हो क्या कभी कभी? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार के सिवाय और होता क्या है। आप राजा लोग हैं, ये छोटी मोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं। जी डरता है, कहीं कोई डांट ना बैठे कि इस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हिम्मत ही नहीं पड़ती। नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। मुंह लायक बीड़ा तो होना चाहिए ना। भला एक दिन कुछ लाके तो दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में यह चीजें कहाँ मिलती हैं। इन लोगों का जी कभी कभी छोटी मोटी चीजों पर चला ही जाता है। और अगर सरकार किसी ने कुछ कह दिया तो कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूंगा। इसका जिम्मा मेरा है, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा। तो हुजूर, आजकल तो मटर की ही फसल है, चने का साग भी हो गया है और कोल्हू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। बस तो फिर क्या करना, यही चीजें ले आओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर संभाल लेंगे ना। हाँ हाँ, कह दिया है ना, मैं देख लूंगा तो देख लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ तीन हृष्ट पुष्ट युवक भी थे। दो के सिरों पर टोकरियां थी जिसमें मटर की फनियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था और उसमें ऊख का रस था। तीनों ऊख का एक एक गट्ठर कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस ही नहीं होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था। इतने में ही दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा। कई आदमी टाकरे पर लूट पड़े। लूट ही मच गई थी। इतने में बड़े बाबू दफ्तर आ पहुंचे। यह भड़कंप देखी तो ऊंचे स्वर में बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो, चलो भागो यहाँ से सब। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से सौगात लाया है, आप कुछ ले लीजिए और कुछ इन लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए हो? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं बड़े साहब से रपट कर दूंगा। हम लोगों को क्या मालूका समझ लिया है? गरीब बेचारे का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीजों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनव भी समाप्त हुआ। अब दफ्तर में धीरे धीरे गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग्य और अपने सहयोगियों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते।
चपरासी लोग स्वयं ही उसका काम कर देते। अब उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। वह गरीब से गरीबदास बना। उसके स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वह भी कभी देर से दफ्तर आता और कभी-कभी बीमारी का बहाना करके घर ही बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। अब वह 5वें-10वें दिन दूध, दही लाकर बड़े बाबू की भेंट कर दिया करता। अब वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया था। एक दिन बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े-बड़े पुलिंदे थे। ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए ले लिए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे अपनी जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। जाओ भागो यहाँ से। जाओ जहां फरियाद करो। देखें क्या कर लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट ना देने से जमा की हुई रकम भी गायब हुई जाती है, तो रो धोकर 4 आने देने को राजी हुए। गरीब ने 98 उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखाकर उनके अंगूठे के निशान लगाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या करें। उसके स्वभाव में यह अंतर देखकर बहुत खेद हुआ, लेकिन इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर पर, जिसने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, उस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था, जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।